तमाम अति पिछड़ा भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग जितने भी दूसरे पार्टी में लोग हैं वो सब लोग आइए। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों को वोट को अपना जागीर समझते हैं। 73 साल की आज़ादी के बाद कमजोर समाज जो अति पिछड़ा है उसका उन्नयन होना चाहिए, उसका ह्रास हो रहा है। अगली बार अति पिछड़ों की सरकार, इसी मिशन पर काम करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार में अति पिछड़ों की सरकार बनाने को लेकर आज परिचर्चा का आयोजन किया गया है। राजनीतिक परिचर्चा हुई है कि भविष्य में अति पिछड़ों की राजनीति क्या होगी, उसको लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। क्या परिचर्चा हुई है आज? चर्चा ये हो रही है कि अब देखा जा रहा है कि बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय से शासन किया, उसके बावजूद भी अति पिछड़ों की आबादी 40% होने के बाद, दलितों की आबादी 20% होने के बाद, पसमानदा मुसलमानों की आबादी 10-12% होने के बाद 70% जिसकी आबादी हो उसके लोगों को इतना बुरा हश्र हो, ये कैसे हो सकता है पूरे देश में? आज गांव देहात में जाइए तो जितनी भी इनकी आबादी है, अंतिम पायदान पे जितने भी लोग हैं, उनके बारे में किसी भी सरकार ने उनके विकास के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचने का काम नहीं किया। तो हम लोग ये जितने भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं और दलित हैं और पसमानदा मुसलमान हैं, सब लोगों ने मिलके पूरे बिहार के जितने भी नेता हैं इन जातियों के, उन सब लोगों को बुला के यहाँ विचार विमर्श करके ये तय किया गया है कि अब इस बार बिहार में अब अति पिछड़ों की सरकार बननी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे हिस्से में सुख आने वाला नहीं है। और जितनी भी सरकारें आज तक बनी, कभी किसी ने अति पिछड़ों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों का प्रयास है और सार्वजनिक रूप से प्रयास किया जा रहा है, पूरे बिहार में सघन दौरा करके, पूरे बिहार में 3-4 हज़ार बैनर पोस्टर लगा के हम लोग इस बार अति पिछड़ा को जगाएंगे। जब हमारी आबादी 70% है, उसके बावजूद भी हम लोग दूसरे के यहाँ भीख मांगने जाते हैं, टिकट मांगने जाते हैं। और हमारे अति पिछड़ा समाज के जितने भी दूसरे पार्टियां में नेता हैं, जैसे भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, आरजेडी में हैं, क्या दिया जाता है? उनको बेंच लगाने का काम दिया जाता है, उनको कुर्सी लगाने का काम दिया जाता है, उनको टेंट लगाने का काम दिया जाता है। और नहीं होता है तो अति परीक्षा प्रकोष्ठ का अति कुछ बना दिया जाता है और उनको लॉलीपॉप दे के और पिछले 77 साल से बरकराया जाएगा। तो अब ये नहीं चलेगा। मैं तमाम अति पिछड़ा भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग जितने भी दूसरे पार्टी में लोग हैं वो सब लोग आइए और एक साथ जुड़िए और इस विचारधारा के साथ, जैसे जो हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा है, इससे जुड़िए। इसके बाद हम लोग एक बड़ी पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार में हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, जिसमें 145 टिकट हम लोग अति पिछड़ी जातियों को देंगे। और पूरे बिहार में मुझे 100-150 से ज़्यादा अति पिछड़ी नेता दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सब लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जो चुनाव लड़ना चाहता है अभी से जाके अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ें और तैयारी करें। 41 जो है दलित लोगों के लिए रिजर्व है, 41 दलित लोगों को लड़ाएंगे। बाकी 25 टिकट हम लोग राजपूत समाज को देंगे। बाकी जो टिकट बच रहा है 30-32 टिकट कोर कमेटी तय करेगी, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किनको लड़ाते हैं। लेकिन अब की बार बिहार में अति पिछड़ा सरकार बनना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्डों का हो गया, पिछड़ों का हो गया, तो अब अति पिछड़ा है। हम लोग अति पिछड़ा मतलब कितना पीछे रहें, इसलिए उसी हिसाब से अब कोशिश करके, मेहनत करके हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी अगला सीट पर बैठने का मौका मिले। और इसी प्रयास में सब पार्टियां तो टिकट देती हैं ना कुछ आबादी के हिसाब से आज तक, आज अभी जैसे आप 14% यादवों की आबादी है, क्या 14% ही टिकट मिल रहा है? कुशवाहा की आबादी 6% है, 13 को टिकट मिला। यहाँ 40% आबादी है अति पिछड़ों की, कै को टिकट मिला है? नीतीश कुमार की पार्टी तो कहती है ना अति पिछड़ों को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। आज फ्री का मुंह है, जो बोल दिए। और नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों को वोट को अपना जागीर समझते हैं,
लेकिन समाज तो उनके साथ है ना, कहा जाता है। तो अगला चुनाव में आने दीजिए, देख लेंगे ना किनके साथ है। सो ठीक है, हम अति नहीं दिया क्या नीतीश कुमार? इतिहास गवाह है, अति पिछड़ा समाज जब जब जागा है तब तब परिवर्तन हुआ है। पहले कांग्रेस के लिए जागा तो कांग्रेस को सत्ता में लाया, लालू जी के लिए जागा, जिन बना उनका तो उनको सत्ता में लाया, नीतीश जी के लिए जागा तो नीतीश जी को सत्ता में लाया। अब अति पिछड़ा समाज को भी अपने बाल बच्चों को जवाब देना होगा ना। जब हमारे अगला पीढ़ी के नौजवान या हमारे बाल बच्चे पूछेंगे कि सब समाज आगे बढ़ रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या जवाब देंगे। इसलिए अति पिछड़ा समाज को अब अपने बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में और उनके बेहतर भविष्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। तभी इस समाज का कल्याण होगा, तभी हो पाएगा जब इनकी सरकार होगी। हमारी सरकार होगी, हम अति पिछड़ा के लिए अलग से नियम बनाएंगे, अलग से स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, उनको पक्का मकान बनवाएंगे, उनके घर तक सारी सुख सुविधाएं भिजवाएंगे, हॉस्पिटल देंगे, उनके लिए बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, पूरा सिस्टम उनके लिए लगाएंगे, उनके विकास के लिए। जिनका विकास हो गया वो तो ठीक है, उनको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनका विकास करना, मुख्य धारा में लाना ये उचित है या नहीं है। समय में पार्टी बनेगी कि नहीं? पार्टी तो बनेगी, सब लोगों के सहमति से बनेगी। आने वाले वक्त में हाँ, आने वाले वक्त में 243 पर हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। 243 सीटों पर यही महिलाओं को टिकट मिलेगा ना? बिल्कुल, महिलाओं को ही आगे लाने का सबसे मुख्य काम है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं और चारदीवारी के अंदर ही उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है, तो उनको लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा समाज कहा जाता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में दिखा देंगे, तो कितनी तैयारी है आप लोगों की? अब तो आप नीतीश जी से पूछिए कि अति पिछड़ा समाज उनके साथ था, और पूरे देश में जितने नेता हैं उसमें नीतीश कुमार ही कुछ हद तक सोच भी पाते हैं। लेकिन उनसे ये भी पूछा जाए कि हक के हिसाब से अति पिछड़ा को उन्होंने कितना टिकट दिया है और क्या उचित न्याय किए हैं अति पिछड़ों के साथ में। आज पूरे बिहार में डेली कम से कम 25 से 50 घटनाएं होती है जो हम लोगों के नज़र में है। कहीं दलितों के साथ रेप हो जा रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, ज़मीनें हड़प ली जा रही है, तरह तरह का अत्याचार हो रहा है। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है? नए सामंत के द्वारा। हम लोग तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ पुराने सामंत हैं जो अत्याचार करते करते थके नहीं हैं, अब एक नया सामंत आ गया है, वो तो इस तरीके से अत्याचार कर रहा है, इस तरीके से अत्याचार कर रहा है, ज़मीनें हड़प लेना, ये लूट लेना, वो लूट लेना, मतलब तंग आ गए हैं हम लोग, तबाह आ गए हैं। और नहीं तो मन तो कभी कभी करता है कि हम लोग भी जाके गंगा ब्रिज पर से कूद जाए। जो हालात है समाज का, माने परिवर्तन, अगर समाज के लोग नहीं जागे और समाज में परिवर्तन नहीं आया तो आगे आने वाले समय में अति पिछड़ों का इतना बुरा हश्र होना है, इतना बुरा हश्र होना है जिसको बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना के सभागार में आज अति पिछड़े वर्ग के भविष्य की राजनीति के सवाल पर एक विमर्श आयोजित है, और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 76 साल से जो आज़ादी के बाद का जो क्रम है उसमें बिहार में जो सत्ता का जो अवसर मिला उसमें अति पिछड़ा समाज जो आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो 40% जिसकी आबादी है, वो सत्ता से दूर है। और नीतिगत निर्णय का जो सवाल है उसमें अति पिछड़े वर्ग का जो अभी सर्वे हुआ बिहार सरकार ने कराया, उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव में आबादी के हिसाब से उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उसको टिकट नहीं दिया गया। अति पिछड़े वर्ग में जो मूल अति पिछड़ा समाज है उसमें कहीं ना कहीं नए जो अन्य जातियों को जो डाला गया वो कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार को खा रहे हैं। तो ऐसे विषय में जब 73 साल की आज़ादी के बाद कमज़ोर समाज जो अति पिछड़ा है उसका उन्नयन होना चाहिए, उसका ह्रास हो रहा है। तो ह्रास के सवाल पर हम लोग एकजुट होकर के मुकुल आनंद जी की अगुवाई में और तमाम अति पिछड़ों के आवाज़ देने वाले और संघर्ष करने वाले नेताओं के पीछे हम लोग अपने को खड़ा रखेंगे और पूरे बिहार में सत्ता परिवर्तन में अपना योगदान देंगे। अगली बार अति पिछड़ों की सरकार, इसी मिशन पर काम करना है। और उसमें हम लोग यही चाहते हैं, एक नेता, अपना शासन और अपनी नीति, समाज का विकास होगा तभी जब ये तीनों चीज़ रहेगा। अपने नेता के रूप में हमारे बहुत सारे नेता उभर रहे हैं, उसमें मुकुल आनंद जी सबसे अग्रगण्य हैं और आने वाले भविष्य में हमारे वही नेता बनेंगे
यदि जिस तरह से वो घोषणा की है अति पिछड़ा का मदद करेंगे तो हम लोगों को नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यदि जिस घोषणा के अनुसार उतरेंगे तो हम लोग उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। मैं अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी संघ का संयोजक हूँ, साथ ही इस बैनर का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा। तो हमें उनको नेता मानने में कोई गुरेज नहीं है। यदि काम करते हैं तो अभी से हम लोग उनको नेता मान लिए हैं, आगे काम करेंगे तो पूरा समाज मानेगा। हम लोग इसी विषय पर काम कर रहे हैं और हमारा मुद्दा है अति पिछड़ों की सरकार अपना नेता के नेतृत्व में बने। मैं डॉक्टर अजय कुमार बिंद, आज अति पिछड़ा का जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन अति पिछड़ा, दलित, परसमंदा, ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इतने लोग हैं, इसमें समझिए 80% लोग नेता हैं और वो ऐसा नेता है जो गांधी मैदान मिलर हाई स्कूल के भर चुके हैं। इसलिए इस बार आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हर हाल में जो आज से अति पिछड़ा दलित को लोग ठगते आए हैं, इस बार उनका नहीं चलने वाला है। आज़ादी के बाद आज इस दिन ऐतिहासिक दिन है, जो यहाँ से सब लोग सौगंध खा के जा रहे हैं कि इस बार दलित अति पिछड़ा मिला के हम लोग सरकार बनाएंगे और गांधी मैदान को भर कर दिखाएंगे कि पटना का कोई ऐसा जगह नहीं रहेगा जो खाली रहेगा। एक एक रोड से लेके, गली से लेके मोहल्ला पूरे पाट देंगे हम लोग। उसकी तैयारी के लिए समय और डेट निकालेंगे। और साथ साथ हम लोग का जो मुकुल आनंद जी गार्जियन हैं, बहुत बड़ी सौगात दिए हैं कि हम जितना लड़ने वाला प्रत्याशी है उसके लिए मैं चंदा भीरी किसी तरह से करके, हाथ जोड़ के, गोड़ करके प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले लोग को मैं 10-10 लाख रुपये मदद करके गरीबों को उत्थान करके उठाऊंगा और नेता बनाऊंगा। नेता बनने नहीं आए हैं, पहले नेता लोगों को बनाने आए हैं। मैं इस मुहिम को पूरे अति पिछड़ा दलित समाज मुकुल आनंद जी को हार्दिक बधाई दे रहा है, स्वागत कर रहा है। जो आज परिचर्चा का आयोजन किया गया था उसके बाद रणनीति बना ली गई है और बिहार में सभी सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार की टेंशन अब बढ़ जाएगी, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है उनका वो टूट सकता है अगर ये पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ